नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इलेक्ट्रॉन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपके सामने एक सर्किट डायग्राम नज़र आ रहा है। तो आज मैं आपको सर्किट डायग्राम की एसटीडी नहीं कराने वाला, मैं आपको इस सर्किट डायग्राम केवल आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आप ये सर्किट डायग्राम देखिएगा तो आपको ऊपर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा 20 वाट क्लास ए पावर एम्पलीफायर सर्किट डायग्राम। यानी ये 20 वाट का जो सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये इसकी आउटपुट पावर की बात करें तो ये 20 वाट की आउटपुट पावर दे सकता है, और क्लास की बात करें तो ये क्लास ए एम्पलीफायर होगा। तो देखिए, इसे मैंने डिजाइन किया है कुछ इस प्रकार से। तो देखिए, क्लास ए एम्पलीफायर होते हैं, कई प्रकार से डिजाइन की जाती है। तो इसे मैंने थोड़ा अपनी प्रकार से इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके इसे अपनी प्रकार से डिजाइन किया है। तो देखिए, डिजाइन तो हो गया, यानी सर्किट डायग्राम तो कंप्लीट हो चुका है। इसकी टेस्टिंग करना बाकी, इसके बाद में इस सर्किट डायग्राम को आपको एसटीडी कराऊंगा। तो इसकी टेस्टिंग कल परसों तक हो जाएगी। तो ये सर्किट डायग्राम यदि काम करता है तो इसकी एसटीडी आपके सामने जरूर रखूंगा, और इसकी प्रैक्टिकल यानी जो जब मैं इसे टेस्ट करूंगा तो वो भी शायद मैं आपके सामने रखूंगा, तो आपको भी पता चलेगा कि क्लास ए एम्पलीफायर की किस प्रकार की क्वालिटी होती है। तो एक्चुअली सर्किट डायग्रामों को टेस्ट करने से मुझे यही पता चलता है कि कौन सी क्लास से क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। तो बहुत सारे सर्किटों की मैं टेस्टिंग कर भी चुका हूँ। तो देखिए, जो क्लास ए बी एम्पलीफायर है इसी की साउंड क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, बाकी की तो अच्छी होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी क्लास ए बी एम्पलीफायर की होती है। तो देखिए, फिलहाल तो ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। इसकी टेस्टिंग हम करके आपको इसके सर्किट डायग्राम की एसटीडी कराते हैं। तो इसे किस प्रकार से डिजाइन किया है इसका एक मोटा मोटा नॉलेज मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो इनपुट स्टेज है जस्ट उसी प्रकार से ड्रॉ की गई है जिस प्रकार से क्लास जो हमारी क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है उस प्रकार से ही इसकी क्लास ए एम्पलीफायर की इनपुट स्टेज डिजाइन की गई है। तो देखिए, 2.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर जो ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट होती है वो यहाँ पर 22 किलो ओम की है। यहाँ पर इनपुट कैपेसिटर 1 माइक्रोफैराड का, इस प्रकार से आपको यहाँ पर इनपुट देना है। यहाँ पर जो ट्रांजिस्टर लगाए गए कॉमन से ट्रांजिस्टर है VC 558, ये दोनों ही ट्रांजिस्टर यहाँ पर PNP ट्रांजिस्टर है, और ये रेजिस्टेंस लगाई गई है। तो देखिए, इस केस में आपको यहाँ पर 0.7 वोल्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर कोई और वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो टेस्टिंग के बाद मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा कि आपको यहाँ पर कितना वोल्टेज मिलेगा। तो यहाँ पर 6.8 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है, यहाँ पर एक 220 ओम का रेजिस्टेंस, और इसी के सीरीज में यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ है, वो यहाँ पर सी वायर कनेक्ट है, वो इस ट्रांजिस्टर की बेस के साथ कनेक्ट है। तो देखिए, यहाँ पर BD 139 ट्रांजिस्टर लगाया गया है। तो देखिए, यहाँ पर एक कमी छूट गई है, इस सर्किट की फ्रिक्वेंसी यहाँ पर कोई डिसाइड नहीं की गई। तो फ्रिक्वेंसी को डिसाइड करने के लिए यहाँ पर एक PF कनेक्ट हुआ यहाँ पर। तो आपने यदि सर्किट डायग्राम की एसटीडी की है तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पर PF लगाना कंपलसरी होता है। यहाँ पर इससे सर्किट की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो डिसाइड हो जाती है। तो ये यहाँ पर आप PF आप यहाँ पर 100 माइक्रो यानी 100 नैनोफैराड से 100 नैनोफैराड नहीं 100 PF से लेकर आप यहाँ पर करीब 220 या फिर 230 PF तक आप इसे यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए, ये 100 PF होगा। यहाँ पर 100 नैनोफैराड नहीं 100 पिकोफैराड है। तो इस PF के लगाने से इस सर्किट की आप यहाँ पर फ्रिक्वेंसी डिसाइड हो जाती है, यानी अपने ऑडियो रेंज में ही आप ये सर्किट काम करेगा। तो देखिए, यहाँ पर बायसिंग रेजिस्टेंस लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार की बायसिंग डायोड यहाँ पर यूज नहीं की गई। तो यहाँ पर फीडबैक रेजिस्टेंस यहाँ पर 22 किलो ओम की है। यहाँ पर ये 100 माइक्रोफैराड का बूस्ट का कैपेसिटर है, और ये नेटवर्क में 22 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर यूज किया गया, 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस यूज की गई है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि देखिए, यहाँ से यानी जो भी यहाँ पर हमने ऑडियो सिग्नल दिया है वो इस ट्रांजिस्टर से होती है इस ट्रांजिस्टर में जाएगा, और इस ट्रांजिस्टर से इस प्रकार से यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज क्रिएट होगा, और ये ट्रांजिस्टर ड्राइव होगा, और ये ट्रांजिस्टर इस ट्रांजिस्टर को यहाँ पर जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर है इसे ड्राइव करेगा। लेकिन इस प्रकार यानी जो इस साइड का आप सर्किट देख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर कोई भी सिग्नल यहाँ पर नहीं जा रहा जिससे कि ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर ड्राइव हो सके। तो देखिए, ये ट्रांजिस्टर केवल कंडक्ट करते हैं, केवल माइनस सप्लाई यहाँ पर जाई जाती है, और जो हमें आउटपुट पावर देखने यानी जो आउटपुट देखने को मिलता है वो इसी साइड से देखने को मिल जाता है, यानी पॉजिटिव साइड से ही हमें आउटपुट देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर आउटपुट पावर काफ़ी कम देखने को मिलता है। अगर इसी सर्किट को हम क्लास AB एम्पलीफायर में बदल दें तो करीब हमें यहाँ पर 100 वाट की आउटपुट देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 20 वाट की आउटपुट देखने को मिलेगी।
तो देखिए आपके मन में एक डाउट रहा होगा कि जो क्लास होती है वो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से डिसाइड होती है। जी नहीं साथियों, ये आपके मन में भ्रम है। आपको बहुत सारे यूट्यूबरों और जो हमारे मैकेनिक होते हैं उन्होंने आपको बताया हुआ कि जो एम्पलीफायर की क्लास होती है वो फ्रिक्वेंसी के हिसाब से डिसाइड होती है। यानी जो लो फ्रिक्वेंसी, यानी आपने बताया हुआ जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है वो बेस के लिए होता है, क्लास ए भी टॉप के लिए होता है, और जो एच होता है वो भी हमारा यहाँ पर बेस के लिए होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहें तो क्लास डी एम्पलीफायर से टॉप भी चला सकते हैं, बेस भी चला सकते हैं, और हॉर्न ड्राइव जो हाई होते हैं उन्हें भी चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो देखिए जो एम्पलीफायर की डिजाइनिंग होती है उससे एम्पलीफायर की क्लास डिसाइड होती है कि किस प्रकार की एम्पलीफायर की डिजाइनिंग की गई है। तो देखिए जो क्लास एच एम्पलीफायर होता है वो डुअल सप्लाई एम्पलीफायर होता है, जो क्लास ए बी एम्पलीफायर होता है वो सिंगल सप्लाई एम्पलीफायर होता है, और जो क्लास डी एम्पलीफायर होता है उसमें एक स्विचिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। जिस प्रकार से इन्वर्टर में स्विचिंग होती है उसी प्रकार से वहाँ पर स्विचिंग, पहले सिग्नल को स्विचिंग टाइप में चेंज किया जाता है, फिर हमें वैसे ही साइन वेव में सिग्नल देखने को मिल जाता है। तो ये जो एम्पलीफायर की डिजाइनिंग होती है इसी हिसाब से एम्पलीफायर की जो कैटेगरी यानी क्लास है वो डिसाइड होती है, ना कि फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। तो ये बात आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि फ्रिक्वेंसी के हिसाब से एम्पलीफायर की क्लास डिसाइड होती है, बिल्कुल भी नहीं। एम्पलीफायर की क्लास डिसाइड होती है उसकी डिजाइन से कि किस प्रकार से एम्पलीफायर की डिजाइन की गई है। तो देखिए इस प्रकार की यदि आपको कहीं पर डिजाइनिंग देखने को मिलती है तो वो क्लास ए एम्पलीफायर की कैटेगरी में आता है। यहाँ पर क्या किया जाता है कि यहाँ पर बायसिंग वोल्टेज का कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक ही तरफ के ट्रांजिस्टर हमारे कवर करते हैं, वो एक तरफ के ट्रांजिस्टर हमारे यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। तो देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर 1 ओम की होगी, 1 ओम की होगी। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा जो कि यहाँ पर 5 वाट या फिर 3 वाट या फिर 4 वाट में आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो देखिए केवल ये भी मैंने यहाँ पर सर्किट डायग्राम को तैयार किया है। तो देखिए ऐसा नहीं कि मैंने जोड़ तोड़ के इस सर्किट डायग्राम को कंप्लीट कर दिया है, मैंने बहुत मेहनत की है इस सर्किट के बारे में। करीब मैंने 2-3 दिन पढ़ा गूगल पे, फिर इसके बाद मैंने इस सर्किट को डिज़ाइन किया है। ऐसा नहीं होता है साथियों कि मैं किसी भी सर्किट को किसी प्रकार से डिज़ाइन करके आपको बता दूँ कि ये क्लास इसका एम्पलीफायर है। मुझे उस सर्किट की पूरी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, उसके बाद ही मैंने इस सर्किट को डिज़ाइन किया है। और अपनी तसल्ली और आपकी तसल्ली के लिए मैं इस सर्किट को टेस्ट भी कर लूँगा पहले, फिर ही मैं इसकी स्टडी आपको कराऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि जो मैं आपको सर्किट डायग्राम देता हूँ वो फेक है, रियल और टेस्टेड सर्किट डायग्राम होते हैं। और साथियों अभी तक आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते किसी अन्य वीडियो में ऐसी जानकारी साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।